हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइडियल एंड रियल गैस क्या होती हैं, जो कुछ कोज ऑफ डेविएशन क्या है, एंड जो हमारा काइनेटिक थ्योरी के टू एजम्पशंस में जो रॉन्ग थे एजम्पशंस उनको हमने डिस्कस किया था। देखो, टू एजम्पशंस थे क्या, एक तो जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाई होते हैं गैस मॉलिक्यूल वाल नेग्लिजिबल नहीं होती टोटल वॉल्यूम के, एंड सेकंड जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी एग्जिस्ट करता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में। तो उसी को मॉडिफाई किया था आइडियल गैस इक्वेशंस को, किसने? वंडर वॉल ने। ठीक है, तो वंडर वॉल एक साइंटिस्ट था, जेडी वंडर वॉल ने मॉडिफाई किया था आइडियल गैस इक्वेशन को 1873 में। उसने करेक्शन टर्म दी थी वॉल्यूम ऑफ गैस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आती है करेक्शन फॉर द वॉल्यूम। देखो, सपोज कर लो आप एन मोल मान लो अपने गैस के कंटेनर में है, वॉल्यूम वी मान ली। अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है मॉलिक्यूल के बीच में, नेग्लिजिबल मान ली फॉर एग्जांपल, मीन्स वो फ्री मूव कर रहे हैं, बट रियलिटी में तो हर एक मॉलिक्यूल की एक फाइनाइट साइज होती है ना। एक्चुअल वॉल्यूम जो अवेलेबल करेगा गैस मॉलिक्यूल, तो उसे फ्री मोमेंट के लिए कुछ तो वॉल्यूम चाहिए, समवट लेस देन हो सकती है वो। जब प्रेशर को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, टेम्परेचर को कम, तो फ्रैक्शन कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है गैस मॉलिक्यूल, उसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलती हैं, जो वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होती फ्री मोमेंटम पे। एन नंबर ऑफ मोल गैस के हैं, तो जो आइडियल होती है ना वो टोटल वी में से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम सेपरेट करते हैं, तो वी माइनस एन बी होती है, एन नंबर ऑफ मोल, बी आपके एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया वी आइडियल। ये रियलाइज़ किया गया था। देखो यहाँ पे आप डायग्राम से भी देख सकते हो क्या है मोलिकुलर वॉल्यूम, क्या है यहाँ पे देखो, मोलिकुलर वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मोलिकुलर के लिए एक स्फीयर के टाइप का, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3πr³। ठीक है, अगर रेडियस यहाँ पे 2r ले लोगे तो 2r की क्यूब करोगे तो 8 इंटू हो जाएगी 4/3πr³ टू मोलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड मोलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाली हमने टू मोलिक्यूल के लिए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल लो तो स्फीयर की वॉल्यूम कितनी है 4/3, वो 4 टाइम है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के। ठीक है, तो 4 इंटू वी एम हो गया। अब यहाँ पे वी तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है पर मॉलिक्यूल, जो वी एम है ना ये सिंगल गैस मॉलिक्यूल के है। तो आइडियल गैसिफिकेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। वी की जगह क्या आ जाएगा, वी माइनस एन बी। आइडियल की जगह हमें क्या आया, वी माइनस एन बी आर टी, यहाँ वैल्यू अपने पुट कर दिया। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, हमने वॉल्यूम में करेक्शन कर दिया आपके आइडियल गैस इक्वेशन। सेकंड हम देखता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने बोला था कि गैस के पार्टिकल में कोई अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा, ना ही कोई रिपल्सन, लेकिन एक्चुअली में तो फोर्स ऑफ एग्जर्ट करता है ना, कि जो टोटल आइडियल प्रेशर होता है ना वो सम होता है पी प्लस पी नोट। ठीक है, जो पी नोट क्या है हमारे पास, देखो जो मेजर्ड प्रेशर पी है ना वो आइडियल प्रेशर से तो कम होता है, तो नेसेसरी होता है कि कुछ करेक्शन टर्म पी नोट मानते हैं हम उसमें ऐड करना मेजर्ड में, तो पी प्लस पी नोट की टर्म। अब प्रेशर किसके इक्वल आया था हमारे पास, प्रोपोर्शनल डेंसिटी हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो एन बाई वी टू के लिए करोगे तो वो भी हो जाएगा पी नोट इज एन स्क्र बाई वी स्क्र, टू टर्म्स हैं डायरेक्टली। तो पी नोट ये जो कांस्टेंट को हटाने के लिए ए यूज हो गया, ए वंडरवाल कांस्टेंट ही होता है, पी इज इक्वल टू ए एन स्क्र बाई वी स्क्र आ गया, तो पी आइडियल की वैल्यू निकाल ली। उस इक्वेशन में पुट करोगे आपका पी आइडियल में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रेशर प्लस ए एन स्क्र बाई वी स्क्र वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये क्या होगी, वंडरवाल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये लिमिट इसकी ये गैस इक्वेशन मतलब जो डेरिवेशन है ना रियल गैस का आइडियल पे, वो एक टेम्परेचर और प्रेशर की वाइड रेंज पे तो ये डिटेल से डिस्कस कर देता है वंडरवाल, बट इसके लिमिटेशंस क्या हो जाती है, फेल हो जाता है जब हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई कर देती हैं, नियरली क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाता है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, कि चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, वो कंडीशन आ जाए तब ये फेल हो जाता है आपके पास वंडरवाल। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या देती हैं, ए तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बता रहा है आपके पास। ठीक है, अगर गैस को आपको लिक्विफाई इजीली लिक्विफाई करना है ना तो ए की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि ए की वैल्यू गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि ए है लार्जर वैल्यू, उस वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए बढ़ती है लिक्विफिकेशन के साथ में। डिफरेंट गैस जैसे SO3 का सबसे ज़्यादा ए की वैल्यू होती है, तो इसका लिक्विफिकेशन भी इजीली हो जाता है, NH3 का देन HCl CO2, ये आप यहाँ पे देख सकती हो। बी इफेक्टिव वॉल्यूम को बताता है, जो कॉन्स्टेंसी है वैल्यू बी में किसी वाइड रेट टेम्परेचर पे, तो बताती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है इनकम्प्रेसिबल है, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। एक गैस अगर उसकी स्मॉल वैल्यू है बी की, तो वो ऑक्यूपाई करेगी कम वॉल्यूम और उसको हम आसानी से कंप्रेस कर पाएंगे। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बी मोर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ से हम कंप्रेसिबिलिटी की टर्म बता रहे हैं और वहाँ से हम लिक्विफिकेशन की, तो ये उनका सिग्निफिकेंस होगा। और यहाँ से इनकी यूनिट भी पूछ लेते हैं आपसे, यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ बी से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सिंपली आप ए की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल कर देखो, पी ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ से ए वैल्यू निकाल लो। पी आपको ये तो सिंपल ही है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल, यहाँ से निकालोगे तो ए की यूनिट क्या आ जाती है आपके पास, न्यूटन मीटर फॉर मोल इनवर्स 2। पास्कल में निकालना था तो पास्कल मीटर 6 मोल इनवर्स 2। और वॉल्यूम ऑफ बी कैसे निकालोगे, वी इक्वल टू सिंपल एन बी था, एन की यूनिट क्या होती है नंबर ऑफ मोल, तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब मोल इनवर्स 1। तो यूनिट से सिग्निफिकेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वंडरवाल तो मोस्टली हर एक
एक पूछा ही जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में वंडर वाले इक्वेशन से। तो आपको डिटेल से देखनी है, दोनों टर्म डिस्कस करनी है, अट्रैक्शन वाले भी, वॉल्यूम वाले भी, सिग्निफिकेंस भी बताओगे, यूनिट भी बताओगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।